आज वीडियो का जो विषय है, नवरात्रि आज दूसरा दिन था। माता रानी को जो हम भोग लगाते हैं, आज का जो विषय, माता रानी को जो हम पान का भोग लगाते हैं, पान का बीड़ा। पान का बीड़े का भोग लगाने से क्या होता है, क्या फायदे हैं। माता रानी को जो हम भोग लगाते हैं पान का भोग हम गणपति जी को भी लगा सकते हैं, भोलेनाथ शिव शंकर को भी लगा सकते हैं, हनुमान जी को भी लगाते हैं। और आपने बड़े बड़े जो जागरण होते हैं वहां पर भी पान के बीड़े को भोग लगता है। पान का बीड़ा भोग के बाद उसे प्रवाहित नहीं किया जाता। जो व्यक्ति पान खाता है या नहीं खाता है वो भी पान के बीड़े का प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। अब पान भी दो प्रकार के होते हैं। एक पान होता है मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं, एक पान होता है पूजा के लिए, इसको मीठा पान कहते हैं। भोग में हमेशा हमें पान के बीड़े का, मीठा पान का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाते समय हमें पान के जो पीछे डंठल होता है उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दरिद्रता का प्रतीक होता है। तो जब पान का भोग लगाएं या चाहे पान के पत्ते का भोग लगाएं, आप उसे तोड़ दें। पान का बीड़ा सभी देवताओं को प्रिय है। पान के बीड़े का भोग एक ऐसा भोग है, आप जब पान के बीड़े का भोग या पान का बीड़े का जब वो भोग लगाते हैं तो मीठा पान आप जो बनवाते हैं पूजा के लिए बन के आता है। लेकिन कई लोग जो भोग लगाते हैं खाली पान के पत्ते का भोग लगाते हैं। जब आप पान के पत्ते का भोग लगाते हैं तो उस पर आप लौंग या पतासा, इलायची आदि ये सब सामान रख के आप भोग लगाएं। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, अभी 2 ही नवरात्रि गए हैं, अभी 7 नवरात्रि बाकी हैं। आप माता रानी को अपनी मनोकामना के लिए पान का भोग लगाएं। पान का पत्ता लें, 2 लौंग रखें, इलायची रखें और एक पतासा रखें और फिर माता को भोग लगाएं। जब आप पान का भोग लगा देते हैं तो आपकी जो समस्या होती है, जो मनोकामना होती है, वो आपकी ना रहकर उन देवी देवताओं की हो जाती है जिनके लिए आप पान का भोग लगा रहे हैं। अब इन नवरात्रों के समय में जब आप भोग लगाएंगे माता रानी के लिए, आपकी जो भी समस्या होगी आप भोग लगाते समय बोलें, आपकी समस्या आपकी ना रहकर देवी माँ की हो जाएगी और आपकी समस्या को अवश्य दूर करेंगे। अब ये बात आती है कि हम अगर हर रोज भोग लगाते हैं तो उस पर क्या करें। आप जब माता को भोग लगाते हैं इंगारी पर, तो ये भोग आप उस इंगारी पर भी दे सकते हैं, क्योंकि इस पान के पत्ते को प्रभावित नहीं किया जाता। आप भोग इंगारी पर दें, पत्ता लें, उसमें लौंग का जोड़ा रखें और एक पतासा रखें, इलायची रखें और इंगारी के ऊपर जैसे रोज भोग देते हैं उसी के समय उसको भोग दें। हर रोज माता रानी को आप पान के बीड़े का भोग दें। पान के बीड़े का भोग दें तो उसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। अभी आपने भोग दे दिया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पत्ते का भोग दे रहे हैं तो उसे आप इंगारी कर दें। पान बहुत ही प्रिय होता है देवताओं को, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए आप नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी को पान के बीड़े का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें, अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। माता रानी को समस्याएं बताएं और पान के बीड़े का पान के बीड़े का या पान का अपने भोग लगाएं। मैंने खुद माता रानी को हम पान का भोग लगाया हुआ है। देखिए इसमें इलायची है, मिष्ठान के रूप में मैंने मिश्री ली हुई है और ये इलायची भी ली हुई है। ये हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं पान के बीड़े के साथ। तो आप भी ऐसे ही माता को भोग लगाएं और ये माता रानी, ये दुर्गा, ये महाकाली, कल्याणी, ये 9 देवियां आपकी समस्याएं सुनेंगी और आपके सभी दुखों को दूर करेंगी, दुष्टों का सर्वनाश करेंगी।
क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन है, शक्ति के दिन है, पॉजिटिव ऊर्जाओं का भरमार है। 9 दिन पॉजिटिव ऊर्जाओं का भरमार रहेगा, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। पान का भोग लगाएं, अवश्य लगाएं, क्योंकि पान के भोग में बहुत शक्ति होती है। पान के भोग में अन्य जो भी आप भोग देते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति आप पान के भोग में होती है। तो आप माता रानी को पान का भोग लगाएं या पान के बीड़े का भोग लगाएं। बस ये ध्यान रखें कि आप पान पूजा के लिए अगर बीड़ा ले रहे हैं तो बोल के लें पूजा के लिए, और वैसे पान का पत्ता लेके आ रहे हैं तो उसको तोड़ दें और फिर आप माता को भोग लगाएं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय माता की, जय माता की, श्री बालाजी महाराज की जय।